नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज मैं एक बड़ी ही जरूरी बात के ऊपर मैं अपना डिस्कशन दूंगी। तृप्ति, संतुष्टि, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम तृप्त क्यों नहीं हो पाते हैं? तृप्त होना बहुत जरूरी है। अगर हम तृप्त हो जाते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारी लाइफ जो है बहुत इजी बन जाती है। जब हमें जरूरत के हिसाब से वो चीज मिल जाती है तो हम तृप्त हो जाते हैं। हमने एक बार एक सेंटर ज्वाइन किया था, लिविंग ऑफ आर्ट। छोटा सा एग्जाम्पल है, तो उसमें उन्होंने तृप्ति की भाषा को हमें प्रैक्टिकली करके समझाया था कि आप कैसे तृप्त होते हो। तो उन्होंने सेंटर में मौजूद जितने भी मेंबर थे ना, कम से कम 200-250 मेंबर थे, तो सबको एक एक अंगूर का दाना दे दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको मुंह में रखो, एक एक दाना अंगूर का। फिर उसके बाद कहा इधर लेके आओ, फिर इधर लेके आओ, ध्यान से सुनना, फिर इधर लेके आओ, फिर इधर लेके आओ, 3 बार रिपीट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको कट करो, बीच में से अंगूर को कट करो और उस जूस को फील करो। हमने आइज क्लोज कर रखी थी, हमने उस अंगूर के जूस को फील किया तो ऐसा लगा जैसे हमारा मुंह जो है रस से भर गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये 2 अंगूर इधर लेके जाओ, फिर हल्का सा क्रश करो। फिर हमने एक साइड ले जाके क्रश किया, बोले इसके जूस को फील करो। हमने उसको फील किया तो हमें ऐसे लगा जैसे हमारा मुंह बिल्कुल मीठा हो गया, मतलब हमने लबालब हमारा मुंह जो है अंगूरों से भरा पड़ा है। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि इस साइड लेके आओ, फिर उसको क्रश करो। फिर इस साइड लेके आए, हमने क्रश किया। एक अंगूर को खाने में उन्होंने करीब हमें 7 या 8 मिनट लगवा दिए। उसके बाद वो अंगूर जो है हमने निगल लिया। जैसे जैसे वो निर्देश देते गए वैसे वैसे हम करते गए। अब एक अंगूर खाया और 7 से 8 मिनट लगाए। उसके बाद क्लास हमारी, जैसे वो प्रोसेस जो थी खत्म हो गई, जो हम कर रहे थे वो खत्म हो गया। उसके बाद जो हमारे टीचर थे उन्होंने पूछा कि आपको कैसा फील हुआ। सबसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे। किसी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं जन्मों से जो है ना अंगूर खा रहा हूँ, बहुत मुद्दत हो गया मेरे को अंगूर खाते हुए। किसी ने कहा कि मैं तो तृप्त हो गया। किसी ने कहा कि मेरे को इतना फील हो गया कि मुझे कम से कम जो है 1 साल तक अंगूर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे 1 पाव अंगूर मैंने इकट्ठे खा लिए। यानी कि हर स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स था वो एक अंगूर के प्रति अलग अलग था। सबने सेम प्रोसेस किया जैसा उन्होंने समझाया था, लेकिन सबका रिजल्ट जो था उसका एक ही अर्थ था कि सारे तृप्त हो गए थे। एक अंगूर तृप्ति। कैसे? क्योंकि हमने उसको फील किया। ऐसे ही हम खाना खाने बैठते हैं, अगर हम उसको फील नहीं करेंगे तो हमें तृप्ति नहीं होगी, हमारा पेट कैसे भरेगा। हमें असल में तो एक टाइम में एक ही चपाती बहुत होती है। अगर हम उसको फील कर करके खाते हैं, छोटी छोटी बाइट लो, उसको इजीली जैसे रिलैक्स होके बैठो, इजीली उसको चबाओ, इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ। ऐसे ही जब नहाने जाते हो तृप्त हो के नहाओ, ये नहीं कि डब्बा पलटा और तृप्ति होती नहीं। फिर हम कहते हैं गर्मी दूर नहीं हुई, बहुत गर्मी थी, नहाए है, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि वो जो पानी है ना वो आपकी आत्मा तक गया ही नहीं है। हमारा शरीर तृप्त नहीं होता, हमारी आत्मा तृप्त होती है। हम हरिद्वार, मैं आपको हरिद्वार का एग्जाम्पल देती हूँ अपना। हम हरिद्वार गए, हम घूमते रहे, कुछ ऐसे मजा नहीं, ऐसे लगा अपनी लोकल मार्केट में ही घूम रहे हैं। फिर हम गए ऋषिकेश। अब ऋषिकेश हम बैठे हुए हैं बेंच पे, कोई खास मजा नहीं आ रहा। हमने कहा चलो थोड़ी सैर करके आते हैं।
हम सैर करने गए। सैर करने के थोड़ा सा आगे गए तो ऋषिकेश, थोड़ा सा आगे रामझूला से आगे सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियाँ हम उतर के और नदी के किनारे बैठ गए, गंगा नदी के किनारे बैठ गए। वहाँ ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, नीचे रेत थी और पानी जो था इतना इतना, यानी कि हमारे घुटनों तक भी नहीं आता था। हम उस पत्थर पर बैठ गए और उसके बाद अपनी टांगों को, पैरों को हमने कर दिया पानी के अंदर और रिलैक्स होके प्रकृति का नज़ारा देखने लगे। इतनी तृप्ति हुई, इतनी तृप्ति हुई, क्योंकि हमने उसको फील किया, कुदरत को अपने नज़दीक फील किया, उस फीलिंग को हमने आत्मा तक पहुंचा दिया। तो हमें लगा कि अब हमारी जो यात्रा है कंप्लीट हुई। तो इसलिए दोस्तों, तृप्ति होना बहुत आवश्यक है। तृप्ति सगे संबंधियों में भी होनी चाहिए, तृप्ति रिश्तेदारों के साथ, तृप्ति भाई बंधुओं के साथ, तृप्ति माता पिता के साथ, तृप्ति खाने के साथ, तृप्ति पहनने ओढ़ने के साथ, तृप्ति बच्चों के साथ, तृप्ति घर के सामान में, तृप्ति किचन में। जब तक हम अपनी आत्मा को, अपने मन को संतुष्ट नहीं कर लेते, हम जिंदगी का कोई भी मजा नहीं ले सकते। हमारे सामने 10 पकवान हो, हमारा मन परेशान हो, हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लोगों की नज़रों में होता है कि फला बंदा जो है इतना कुछ इसके पास है, ये तो मौज कर रहा है। मौज तो वही करता है जो परमात्मा की मौज में है, जो मन की मौज में है। इसलिए दोस्तों, अपने मन को मनमौजी बना लो, तृप्त कर लो, संतुष्ट कर लो। सारे वीडियो में तब तक तृप्त रहिए, संतुष्ट रहिए, मन को मौजी बना लीजिए।